हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का ये वीडियो बेहद यूजफुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 5 इफ यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, उन सबको हम लोग गेस करके लाए हैं। यदि आप इन सब प्रश्न को देख लेते हैं तो आप भी एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स कर सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ। मैं हूँ वाहिद और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल A to Z नॉलेज। तो चलिए देखते हैं हमारा एक नंबर प्रश्न। एक नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, समांतर श्रेणी 8 3 - 2 में प्रथम 22 पदों का योगफल निकाले। हमको समांतर श्रेणी एक दिया हुआ है, इसमें हमको 22 पदों का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले इस तरह का प्रश्न है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम एक का आंसर, ठीक है। और एक के आंसर जो हमको दिया है सब पहले उसको लिखेंगे दिया है। हमको क्या क्या दे रहा है, हमको यहाँ पे देखिए इस समांतर श्रेणी से हम लोग ए निकाल सकते हैं। यहाँ पे लेंगे दिया है ए, यानी प्रथम पद हमको कितना दिया है 8 दिया हुआ है। और हम लोग को डी भी निकाल सकते हैं। डी बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं किसी समांतर श्रेणी में डी क्या होता है, दो पदों का अंतर होता है। तो क्या हो जाएगा a2 - a1 हो जाएगा, a2 - a1। यहाँ से हम देखेंगे a2 हमारा क्या दिख रहा है 3 है, और a1 क्या है हमारा 8 है। तो क्या कर लेंगे यहाँ पर 3 कर लेंगे और -8 कर लेंगे यहाँ से। अब 3 में से 8 करके कितना आया -5 आ गया, ठीक है। ऑलरेडी हमको पहले से कितना 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो हमको n बराबर भी यहाँ पर कितना 22 दे चुका है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे लिख लेंगे, इसीलिए सॉरी ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे n बराबर कितना हमको 22 दिया होता है, इतना हम लिख लिया। अब हमको क्या करना उस 22 पदों को योगफल ज्ञात करना है, एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ से हम लोग जानते हैं, इसीलिए एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इतना होता है एस एन का फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि हमको 22 पदों की याद करना थी, इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए एस एन के जगह क्या कर देंगे 22 कर देंगे। अब जहां जहां एन होगा वहां हम 22 रखेंगे, और जहां जहां ए होगा यहाँ से हम मान ले सकते हैं। तो 22 से क्या करेंगे 22/2 कर देंगे, ठीक है। अब 2 है तो 2 रहने दीजिए। और एक और है, ए का मान हम कहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे। ये हमारा कितना दिख रहा है 8 दिख रहा है, यहाँ से हम क्या करेंगे 8 ले लेंगे, ठीक है। अब प्लस आई, इसके बाद क्या करें n-1, तो n हमारा 22 है, यानी 22 - 1 कर देंगे। आई तो डी का आया था, डी हमारा क्या है, डी यहाँ पे आया हुआ हमको -5, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम -5 लिख देते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वल के सामने इक्वल, 22 में 2 से भाग किया तो क्या आया 11 आया हमारा। अब देखिए चलिए अंदर का काम करते हैं। 8 में 2 से गुना किया क्या हुआ 16, ठीक है। प्लस 22 में से 1 घटा तो क्या आया हमारा 21 आ गया। अगुन यहाँ पे क्या है -5 है, तो इसको -5 रहने दीजिए अभी। अब ये हुआ हमारा 11, ठीक है। 16 का 16 हुआ। अब देखिए यहाँ पे प्लस 21 में -5 से क्या हो रहा है गुना हो रहा है, तो ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। अब इसमें गुना करें तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, इतना आया हमारा, हो गया। अब देखिए इसमें से क्या हो रहा है घट रहा है, इन दोनों के बीच में गुना संबंध है, और इतने में घट रहा है, 11 के 11 रहने देंगे, और उसके बाद गुना क्वेश्चन कराएंगे तो गुना आ जाएगा। अब देखिए 16 में से इतना हमको घट रहा था, घटाइए तो क्या आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है इसलिए माइनस में आएगा। तो देखिए 15 में से 9 गया तो कितना आया, 15 में से 6 गया तो कितना आया 9 आया। और ये हो गया 9 में से 1 गया तो कितना आया 8 है, -88 आ गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस तो गुना हुआ तो माइनस में माइनस रहेगा ही। अब 11 भी से गुना करें तो 9 एकम 9, 9 और 7 7 में 1, 8 1 9, इतना आ गया। ये हुआ इसका राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम 2 नंबर प्रश्न में। 2 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, समांतर श्रेणी 3 13 23 का प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात करना है। सिंपल सा प्रश्न है, इसको देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम 2 का आंसर, ठीक है, 2 का आंसर। अब हमको क्या सबसे पहले जो दे रहा है उसको लिख लेंगे, सॉरी हमको जो दे रहा है इसमें 1 लिखेंगे, क्योंकि इसमें हम सिंपल क्या प्रथम पद ही पूछ दिया है, सर्वांतर ही पूछ दिया है। तो हमको दिया हुआ है ए, इसको तो कम से कम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दिया है, अब लिखिए क्या एपी ले लेंगे। एपी क्या दिया हुआ हमको 3 13 23, इतना हमको एपी दिया हुआ है। अब हमको इसमें प्रथम पद बताना है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम, इसीलिए प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद को हम लोग a1 से डिनोट करते हैं, यहाँ पे a1 लिख लेंगे। अब प्रथम पद किसी एपी में क्या होता है, जो पहला वाला होता है उसको प्रथम पद करते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको 3, ये हुआ इसका आंसर 3। और उसके बाद पूछ रहा है सार्वधातुक, तो लिखेंगे इसीलिए सार्वधातुक,
सर्वांतर यानी हम सर्वांतर को किससे डिनोट करते हैं, डी से, डिफरेंस से, यानी यहाँ पे लिख देंगे हम बी, ठीक है। और डी बराबर निकालने का सूत्र होता है a2 माइनस a1, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे। अब a2 कहाँ से लाएंगे, यहाँ से, देखिए इसमें a1 होता है, a2 a3 इस तरह से चलता है, तो a2 हमारा कितना है 13 है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 13 माइनस a1 कितना है, a1 देखिए यहाँ से 3 है, तो 3 कर लीजिए, तो 13 में से 3 गया था हमारा कितना आ गया 10, तो देखिए हमारा प्रथम पद 3 आ गया और सर्वांतर हमारा 10 आ गया, ये हुआ इसका राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं अब हम 3 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, समांतर श्रेणी 10 7 4 डैश का 30वां पद का मान है, हमको ये 30 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इस तरह से प्रश्न दिए एग्जाम में आ जाता है, तो उसको किस तरह सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, 3 का आंसर, ठीक है। अब जो दिया उसको हम लिख लेंगे, दिया है, क्या क्या दे रहा है हमको देख लेंगे। इस समांतर श्रेणी से हमको देख लेंगे कि इसका ए कितना है, डी कितना है, ये सब निकाल लेते हैं। तो समांतर श्रेणी में ये निकालते हैं, ये क्या होता है पहला होता है, तो इसमें क्या है हमारा 10 है, तो यहाँ से लिख लेंगे हम 10, ठीक है। अब डी निकालेंगे, डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, इतना होता है। a2 हमारा कितना है, देखिए तो a2 हमारा यहाँ पे दे रहा है कितना 7 और a1 हमारा कितना है 10, तो 7 में से 10 घटाए तो कितना आ जाएगा -3, हमको a मिल गया है और डी भी मिल चुका है, तो हम आराम से ए यानी 30वां पद आराम से निकाल सकते हैं। तो 30वां पद निकालने का सूत्र कैसे हो जाएगा यहाँ से, इसीलिए ए 30 यानी ए 30 का मतलब क्या हुआ 30वां पद, ए 30 का मतलब हुआ 30वां पद। हम लोग जानते हैं कि ए बराबर ए होता है, जब a2 करते हैं तो a प्लस डी हो जाता है, जब a3 करते हैं तो a प्लस 2d होता है, यानी हमेशा डी क्या होता है एक कम होता है, यानी ए 30 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a प्लस 30 से एक कम हो जाएगा क्या 29, इतना आ जाएगा। अब ए का जो मान यहाँ पर पुट करते हैं, ए कितना है हमारा 10 है, यहाँ से रखेंगे हम 10 और प्लस डी की 29 है तो 29 रहने दीजिए, और डी गुना में है, डी गुना में कर रहा है, यहाँ से हम डी का मान निकाल कितना है -3 आया हुआ, यहाँ से हम क्या करेंगे -3 रख लेंगे। अब इसका कैलकुलेट कीजिए, इसका मान आ जाएगा, ये हुआ 10, इसमें गुना करेंगे कितना है, देखिए प्लस में माइनस गुना हुआ था, माइनस प्लस ही हम लिख दिया है, ठीक है। अब 9 तरीके कितना हुआ 27, 3 दूनी 6 2 8 हुआ इतना, और 10 में से 87 घट रहा है तो कितना आया -77, यानी 30वां पद कितना आया -77, ये हुआ इसका राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम 4 नंबर प्रश्न को, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, उस एपी का एक 30वां पद ज्ञात करें जिसके 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया हुआ। तो देखिए इसमें जो हमको दे रहा है उसको पहले लिख लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे हम लिखेंगे 4 का आंसर, ठीक है। 4 नंबर बना रहे हैं, अरे क्या कर रहा है हमको दे रहा है, यहाँ से लिखेंगे दिया है, दिया है हमको 11वां पद कितना 38 दे रहा है, 11वां पद को कैसे स्वीट करेंगे a11 से, a11 से इस तरह, a11 का मतलब क्या हुआ 11वां पद, यदि a10 होता है यानी 10वां पद, a9 होता तो 9वां पद, तो 11वां कर क्या करेंगे a11 कर लिए। अब 11वां पद का मान कितना दिया हुआ 38, तो क्या करेंगे यहाँ पर 38 लिख लेंगे। अब देखिए इसको क्या कीजिए, इसको a और d के फॉर्म में लिख लीजिए, तो a11 का मतलब क्या हुआ हमारा a प्लस 11 से एक कम d होता है यानी 10t, a प्लस 10t इक्वल टू कितना हो गया 38 हो गया। इसको आप और करिए, और देखिए ये जो है इसको क्या समीकरण लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा बार क्या कर रहा है, 16वां पद हमको 73 दिया, 16वां पद हमको 73 में दिया हुआ है, तो उसको भी लिख लेंगे। यहाँ लिखिए कि 16 जैसे 11वां पद को a11 किए तो 16वां पद को a16 लिख लिए, ठीक है। और ये आपको कितना दे रहा है 73 दे रहा है, यहाँ से हम 73 लिख लिया, ठीक है। अब जिस तरह a11 को a प्लस 10 लिखे उस तरह a16 को भी d में तोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा a प्लस 1 कम हो जाएगा यानी 15d इक्वल टू 73 आ गया, इतना आ गया। अब इसको क्या कीजिए आप समीकरण 2 लीजिए, हमको 2 समीकरण आ गया है, तो क्या करेंगे हम 2 समीकरण को हल करेंगे और ए और डी के मान निकाल कर यहाँ से क्या करेंगे 31वां पद का मान निकाल लेंगे। तो देखिए इसको हल करने के लिए क्या हम विलोपन विधि का सहारा लेते हैं, तो देखिए इन समीकरण में से क्या कीजिए इस समीकरण को डायरेक्ट घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छोटी सी भाषा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, इसका मतलब क्या हुआ समीकरण 1 में समीकरण 2 का हमको घटाना है, तो समीकरण 1 यहाँ पे इसको लिख लेंगे a प्लस 10d इक्वल टू 38, और यहाँ पे क्या है a प्लस 15d इक्वल टू 73, इतना आ गया हमको, हमारा इतना आ गया है। क्योंकि घटाना है तो इसका साइन बदल जाएगी, ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस। अब देखिए ये प्लस में माइनस में क्या हुआ एक कट रहा है, अब देखिए 10 में से 15 घट रहा है यानी माइनस में आएगा क्या माइनस में 5d आ जाएगा। अब देखिए 38 में से 73 घट रहा है, तो 38 में 73 घटा कितना है घटाइए
13 में से 8 गया, क्योंकि ये 12 वाला ज्यादा है, 12 वाला पर माइनस के साइन है तो माइनस के साथ आएगा। और 13 में से 8 गया तो कितना आया, 5 आ गया। और ये हुआ 6, 6 में से 3 घटा तो 3 आ गया। अब देखिए यहाँ से देखिएगा तो ये माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे क्या आया 5d बराबर क्या आ गया 35, ठीक है। इसीलिए क्या करेंगे d बराबर क्या करेंगे, यहाँ से इसको कटाइएगा तो कितना आएगा 7 आएगा। 5 7 35, तो d बराबर हमारा कितना मिल गया 7 मिल गया। तो चूंकि हमको d मिल गया, तब इस d के मान को क्या करेंगे हम समीकरण 1 में या 2 में रखकर a का मान निकालते हैं। यहाँ पे लिखिए एक छोटी सी भाषा, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हैं रखने पर, तो जो अब समीकरण 1 में जहां जहां डी आएगा वहां हम क्या रखेंगे 7 रखेंगे। तो देखिए समीकरण 1 में क्या है ए लिखिए, अब प्लस उसके बाद क्या है 10 गुना डी है तो 10 लिखिए, और गुना डी कर रहे थे, डी बराबर हमारा कितना है यहाँ पर 7 आया है, इसको आप 7 कर दीजिए। और इक्वल साइन के इक्वल है, इसका कितना 38 है तो इसको 38 रहने दीजिए। चलिए और करते हैं, और ए को ए रहने दीजिए, और 10 से कितना हो गया हमारा 70 हो गया। यहाँ पे क्या है 38 है तो इसको 38 रहने दीजिए, इसीलिए एक तो ए रहेगा। अब देखिए 38 है तो इसको भी 38 रहने दीजिए, ये प्लस में इधर आया क्या हो गया माइनस में 70 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ गया, तो 10 में से 8 गया, चूंकि माइनस का चिन्ह बड़े वाला पे है तो माइनस के 7 आएगा। अब 10 में से 8 गया तो कितना आया 2 आया, 6 में से 3 गया तो 3 आया, यानी ये हमारा क्या आ गया 32 आ गया, और डी हमारा 7 आ गया। तब आराम से क्या 31वां पद क्या कर सकते हैं, इसीलिए लिखेंगे ए 31वां पद को इस तरह से लिख सकते हैं ए 31, ठीक है। 31वां पद का मतलब क्या हुआ ए प्लस इसे कम डी, यानी 30d, ए प्लस 30d हो गया। अब ए कितना है -32, तो -32 लिखेंगे, अब प्लस 30 है तो 30 रहने दीजिए। और डी का मान कितना है यहाँ से देखिए, डी का मान 7 है तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करिए, ये -32 का -32 हुआ। आप देखिए 7 में 3 से गुना हुआ तो 7 तरीका 21, 210 आ गया। अब 210 में से इसको घटाइएगा तो कितना आएगा देखिए। अब देखिए चूंकि बड़े वाले पर प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस के साथ आएगा। अब देखिए 10 में से 2 घटाए तो कितना आया 8 आया, ये भी हो गया 0, तो ये भी 10 में से 3 घटा कितना आया 7 आया, ये बात क्या 1, ये होगा 178, यानी 31वां पद क्या हो रहा था हमको ज्ञात करने के लिए, तो हमने क्या किया 31वां पद 178 ला दिया, ये हुआ इसका राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न में क्या पूछ रहा है, समांतर श्रेणी 3 8 13 का कौन सा पद 78 है। तो इस तरह का पद यदि आपको एग्जाम में आ जाता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे हम 5 का आंसर, ठीक है। अब हमको जो जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे, ठीक है। दिया है हमको क्या क्या दिया है, इस समांतर श्रेणी से हम लोग ए और डी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से लिख लेंगे ए कितना दिख रहा है हमको 3, तो 3 लिख लेंगे, और डी भी निकाल सकते हैं, डी क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा a2 कितना है 8 है तो 8 लिखेंगे, a1 कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे, 8 में से 3 गया तो हमारा 5 आ गया, इतना आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पर एक भाषा लिखेंगे, तो ये पूछ रहा है कौन सा पद 78 है, तो उसी को हम क्या करते हैं, जो हमको यहाँ पे दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे an के बराबर मान लेंगे, और जो an के फॉर्मूला उससे क्या करेंगे n का मान निकाल लेंगे, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा पद, यानी हमको n का मान निकालना है। यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ से लिख लेंगे एक छोटी सी भाषा, माना कि nवां पद क्या है 78 है, माना कि nवां पद 78 है, तो nवां पद लिखे, यानी कहने का मतलब n बराबर क्या होगा 78 हो गया, इतना आ गया। अब और करेंगे, और n के निकालने का एक फॉर्मूला क्या होता है, यानी nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक अच्छा फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी, इतना हो गया 78 है तो 78 आने दीजिए, और हो गया। अब यहाँ से a मांग रहा है तो ये क्या यहाँ से लाएंगे, ये हुआ 3 प्लस ये हुआ n-1 इंटू डी की जगह हमको कितना दिया है 5, तो 5 रहने देंगे, इक्वल साइन हुआ 78 रहने देंगे, और कर देंगे। अब देखिए यहाँ से 3 क्या हो रही है प्लस से इधर आके घट रहा है, इसको घटा लीजिए, n-1 हुआ इंटू 5 हुआ, ये 78 में से हमारा 3 घट गया, और करिए ये हुआ n-1, और देखिए इंटू 5 का 5 करने 78 में से 3 घटा था हमारा क्या आ गया 75 आ गया है, और करिए। अब देखिए इन दोनों में गुना का संबंध थी, 5 में इन दोनों से गुना करेंगे, ये हुआ 5n, ये हुआ -5, इतना बराबर 75 हो गया, और करिए ये हुआ 5n, अब इक्वल साइन में 75, ये -5 इधर आकर आप इसको जोड़ देते, ये क्या हुआ 75 5 80 हो गया, तो 5n बराबर 80 आया है, तो इसीलिए क्या करेंगे, और 5n हमारा कितना आ गया 80 के बराबर है, इसीलिए क्या करेंगे
एन बराबर क्या करेंगे, इसको कटाइए तो कितना मरतब कटा, 16 मरतब। तो यहाँ क्या आ गया, 16 आ गया, यानी 16वां पद इस एपी का 16वां पद क्या है, 78 है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने 5 प्रश्न कर चुके हैं, आप देख रहे हैं हम 6 नंबर प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, एक एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3 तथा एन बराबर 50 दिया है, तो एन और एसएन ज्ञात करना है। ये बहुत आसान है, चलिए इसको किस तरह से देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम 6 का आंसर। ठीक है, हमको जो दिया उसको लिख लेते हैं, दिया है हमको क्या दिया है, ए दिया है कितना 5, डी दिया है कितना 3 और एन दिया है कितना, एन बराबर हमको दिया कितना 50। अब देखिए हमको एन निकालना है, तो इस मान से हम एन निकाल सकते हैं आराम से। देखिए कैसे निकलता है, अब हम लोग जानते हैं कि एन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 एन टू डी, इतना फॉर्मूला होता है। एन के जगह पर हम इतना लिख दिया, जो 50 है उसको 50 के इधर लिख दिए। ठीक है, और करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान मांग रहा है तो इसको हम यहाँ से रखते हैं, ये मांग रहा है तो 5 लिख लेंगे। अब प्लस एन निकालना है तो एन के एन रहने दीजिए, आई टू डी कराइए, डी कितना है हमारा 3 है, तो 3 कर दीजिए। अब इधर क्या आ गया हमारा 50 आ गया, और करिए। ठीक है, अब देखिए 5 इधर आके आपका घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कि इधर केवल बचेगा एन माइनस 1 इंटू 3, और इधर 50 में से और 5 आगे घटेगा तो कितना आ गया हमारा 45 आ जाएगा। 5 प्लस में इधर आया घट के तो हमारा कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। और उसके बाद देखिए क्या करते हैं हम, 3 से इसमें आप गुना करें तो 3 में n से गुना हुआ तो 3n। ठीक है, और 3 में 1 से गुना हुआ तो क्या हुआ -3 हो गया, और इधर हमारा 45 है, इसको इतना रहने दिए। अब क्या करते हैं, अब इसका स्टेप अब आगे यहाँ पे करते हैं। अब ये 3 जो इधर माइनस में इधर आया क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे और 3n, इधर केवल 3n बच गया, और ये प्लस आके इधर क्या हो गया 48 हो गया, 45 3 48 हो गया। अब यहाँ से इसीलिए क्या करिए, n निकालिए, तो ये 3 से कितना मतलब 16 मतलब कटा, तो n क्या आ गया हमारा 16 आ गया। तो हमको 1 निकालना था n, उसका मान हमने यहाँ पर निकाल दिया, ये हुआ इसका आंसर। अभी हमको एसएन में ज्ञात करना था, उसको देखिए ज्ञात करते हैं। अब हम लोग जानते हैं, लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए एसएन निकालने का 2 फॉर्मूला, एक होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस n। ठीक है, तो वह फॉर्मूला यहाँ पे हम पुट करते हैं, ये हुआ n/2 a प्लस an, इतना भी एक फॉर्मूला होता है ऐसा निकालने का, आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए ये तो हमको मालूम चल गया कितना 16, तो लिखेंगे यहाँ पर हम 16/2। ठीक है, और ए मांग रहा था, ए हमारा कितना, यहाँ से देखिए कितना है 5 है, यहाँ से क्या कर लेंगे 5 लिख लेंगे, और प्लस एन कह रहा है, एन हमारा कितना दिया हुआ है 50, यहाँ से क्या कर लेंगे हम 50 कर लेंगे, इतना हो गया। अब 2 में 16 से भाग लगा तो क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब 50 5 कितना हुआ 55 हुआ। ठीक है, तो यहाँ से एक स्टेप कर लेते हैं, यहाँ पे गुना कर देना चाहिए था, तो यहाँ से लिख लिए। अब इसमें गुना किया, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 5 40 4 कितना हुआ हमारा 44, यानी 440 एसन आ गया। तो एन हमारा 16, एसन हमारा 440, यही हुआ इसका राइट। तो चलिए देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न में क्या पूछा गया है, एक एपी में 50 पद है। ठीक है, इस एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद हमको ज्ञात करना। चलिए इसको किस तरह से बनाते देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम 7 का आंसर। ठीक है, अब देखिए क्योंकि एपी में 50 पद है और अंतिम पद 106 है, इसमें एक सोचने वाली बात है। उस एपी में 85 पद है, अंतिम पद 106 है, तो 50वां पद ही हमको 106 दिया हुआ है। ध्यान से सोचेगा तो समझ में आएगा। एपी में 50 ही पद है और अंतिम पद 106 है, यानी 50वां पद ही हमको 106 दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। तो उसी तरह क्या करेंगे, लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया हुआ, तीसरा पद दिया हुआ, तो उसको लिख लेंगे A3 हमको कितना 12 दिया था, यहाँ पर लिख लेंगे 12। ठीक है, और A3 को कुछ इस तरह से लिख लेंगे, क्या होता है a प्लस 2d के फॉर्म में, इतना हो गया, ये हुआ हमारा 12। इसको समीकरण हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अंतिम पद 106 और 50 पद है, यानी 50वां पद 106 हुआ, यहाँ से लिखेंगे, इसलिए A50 हमको कितना दे रहा है 106 दे रहा है, तो लिखेंगे 106, और A50 को हम किस तरह लिख सकते हैं a प्लस 49d, इतना ला दिए, और इतना मतलब 106 है। अब हमको 29वां पद निकालने के लिए a और d की जरूरत पड़ेगी, तो a और d हम किस लाएंगे, इन दो समीकरण से लाएंगे, तो इस समीकरण में से इसको हम घटा देंगे तो ये कट गया, d आ जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे हम समीकरण 1 माइनस समीकरण
दो, यानी एक में से दो को घटाना है तो लिख लीजिए एक साथ, a प्लस 2d इक्वल टू 12, इधर लिख लीजिए a प्लस 49d इक्वल टू 106, इतना लिख दिए। अब घटाइए, तो चूंकि ये भी प्लस घट रहा है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो गया, ये से हमारा कट गया। अब देखिए 2 में से 49 होता है तो कितना 47 आ रहा है, तो वो भी माइनस में आएगा 47d, ठीक है। और इधर देखिए 100, आपको 12 में से 106 घट रहा है तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 94, ये होगा माइनस 94, ठीक है। इतना आ गया, माइनस 47d बराबर माइनस 94 आ गया, तो माइनस से आप माइनस को कटा दीजिए तो 47d बराबर 94 आ गया। तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसीलिए डी निकालेंगे। तो डी निकालेंगे तो जो क्या कीजिए, डी यहाँ से निकालिए, तो 47 दूना क्या होता है 94 होता है, डी बराबर हमारा 2 मिल गया, डी बराबर 2 यहाँ से आ गया। अब इस डी का मान को हम समीकरण के बराबर कर ए का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए रखते हैं समीकरण 1 यहाँ पे क्या है, ए प्लस 2d है, तो 2 रखेंगे, डी जहाँ हुआ क्या 2 रखेंगे, तो 2 आ गया। और अब इतना क्या है 12 है, तो 12 रहने देंगे। अब इसीलिए करेंगे या और करते हैं, ए का और हो गया, अब प्लस 2 दूनी क्या हुआ 4, यहाँ पे हो गया 12, इसीलिए अब ए निकालेंगे तो ये 12 तो 12 रहेगा, और 4 इधर प्लस भी इधर क्या घट गया, तो कितना आ गया हमारा 8 आ गया। तो ए हमको 8 मिल गया, डी हमको 2 मिलेगा। अब 29वां पद कर रहा था, हम आराम से निकाल सकते, यहाँ से लिखेंगे, इसीलिए ए 29 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 28t, इतना आ गया। तो ए कितना है हमारा 8, तो यहाँ से 8 ले लेंगे, और 29 है तो 29, गुना है तो गुना, और डी का है तो डी कितना है 2 है, यहाँ से हम 2 ले लेंगे। अब ये 8 हुआ, अब प्लस 29 में 2 से गुना हुआ तो कितना हुआ 58 आया, 58 में 8 तो कितना आएगा आपका 66 आएगा। तो देखिए यहाँ से हम 29वां पद क्या किए, ज्ञात कर दिए, क्या ये हुआ इसका राइट आंसर। तो क्या करें, चलिए देखते हैं आप हमारा 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न में क्या पढ़ते हैं, एपी 3, 10, 17 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। यदि इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है, इसे किस तरह से हम डील करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम 8 का आंसर, ठीक है। सबसे पहले जो हमको दे रहा है उसको लिख लेंगे, दिया है हमको क्या क्या दे रहा है, ए बराबर दे दिया, ए बराबर 3 ले लेंगे। डी भी हम निकाल सकते हैं क्या, a2 माइनस a1 से, a2 कितना है इसमें 10 है तो 10 ले लेंगे, a1 कितना है 3 है तो 3 ले लेंगे, और 10 में 3 गया 7, हमको ए मिल गया, डी मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कह रहा है 13वें पद से अधिक है, तो पहले 13वां पद निकालते हैं। 13वां पद कितना है इसको देखा जाए, यहाँ से लिखेंगे हम 13वां पद, यानी ये 13 का मतलब क्या हुआ a प्लस 12d, यहाँ पर जो रहता है उससे एक कम होता है, यहाँ पे 12d, ठीक है। अब ये कितना है 3 है तो 3 ले लेंगे, अब प्लस 12 है तो 12 रहने दीजिए, ठीक है। और डी मांग रहा था, डी कितना है 7 है, यहाँ पर 7 रहने दीजिए, और ये हुआ 3, ये हुआ 12 7 84, 84 3 कितना हुआ 87, हमारा 13वां पद कितना आया 87 आया। तो पूछ रहा है वो कौन सा पद है, अब ध्यान से देखिए, 13वें पद से 84 अधिक है, यानी 13वां पद हमको कितना 87 आएगा। तो अब क्वेश्चन इस तरह से कुछ बनेगा कि इस एपी का कौन सा पद यानी 87 प्लस यानी 87 से 84 अधिक है, इस तरह प्रश्न बनेगा। 13वें पद से 84 अधिक के मतलब क्या हुआ कि 87 से 84 अधिक है, क्योंकि 13वां पद 87 ही तो आया है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ 13वें पद से 84 अधिक, इसका मतलब हुआ कि 87 से 84 अधिक है, वो कौन सा पद है। इसको करेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले तो 87 में हमको 84 जोड़ना पड़ेगा, और ये दो जो रहेगा उसको हम एन मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इस 87 है तो 87 लिखिए, आप प्लस 84 है तो उसको 84 कर दीजिए, ठीक है। और करिए तो एन का एन होगा, ठीक है, एन का एन हो गया। अब 87 जोड़िए, 7 4 11 के घात में 1, 8 8 16 1 17, हमारा ये आ गया कितना एन 171 आ गया। अब यहाँ से हमको एन का मान निकालना, पूछ रहा है कौन सा पद, यानी एन जो एन का मान होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम और करिए, और एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला होता है। इतना बराबर दिया हमको 171 रहने दीजिए, और करिए। अब ए का मान पूछ रहे थे, ए का मान यहाँ से ले लेंगे कितना 3 है तो 3 ले लेंगे, अब प्लस एन माइनस 1, ठीक है, इंटू डी कर रहे थे, डी कितना है 7 7 रहने दीजिए, इक्वल टू 171 है तो 171 रहने दीजिए। और कर देखिए ये 3 जो है क्या हो रहा है इधर आकर घट रहा है, और 7 से इसमें गुना भी हो रहा है, तो पहले 7 से इसमें गुना करें, तो 7 में n से गुना हुआ तो 7 है, हमारे 7 में 1 से गुना हुआ तो 7 हो गया।
अब इक्वल साइन 171, ये प्लस साइन इधर आ क्या गया -3 हो गया। और करिए, ये हुआ 7n। अब देखिए 171 में से 3 घटा तो कितना आया, 171 में से जब 3 हम घटाएंगे तो कितना आएगा 168 आ जाएगा। आ जाएगा। ये तो इतना का मान हो गया, क्योंकि हम केवल 7 लिखे थे, 7 को भी इधर लाए हैं, ये 7 माइनस में इधर आके अब क्या हो गया प्लस में हो गया। और करेंगे और 7n बराबर लिखेंगे कितना 168 7 कितना हो गया 175 हो गया। तो इसलिए करेंगे n, कटाइए इसको, कितना 7 दूनी 14 और 3 7 5 35, 25 सत्ते 175 होता है। ठीक है, तो 25 मतलब ये क्या हुआ दोनों कट गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, n बराबर हमारा 25 है, ये हुआ इसका राइट आंसर। यानी कहने का मकसद हुआ कि इसका 25वां पद 13वें पद से 87 अधिक है, यानी जो 25वां पद होगा वह 87 से 84 अधिक होगा। इस तरह से कहिए, या कहिए 25वां पद 13वें पद से 84 अधिक होगा। ठीक है, तो यह हुआ इसका राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न में क्या पूछा है, किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हो तो इस एपी का कौन सा पद शून्य है। तो इसको, ये अच्छा प्रश्न, इसको देखिए किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम 9 का आंसर। ठीक है, और जो दिया उसको हम पहले लिख लेते हैं, लिखेंगे दिया है। ठीक है, हमको क्या दे रहा है, हमको तीसरा पद 4 और 9वां पद -8 दे रहा था। तीसरा पद यानी a3 कितना 4, और इसको कुछ इस तरह से लिख लेंगे a + 2d = 4, ये हुआ 1, इसको समीकरण 1 लेते हैं। अब दे रहा है 9वां पद -8 है, उसको भी लिखेंगे a9 बराबर -8। अब इसको भी कुछ इस तरह से लिख लेंगे, क्या a + 8d बराबर कितना हो जाएगा -8, और ये इसको मान समीकरण 2 मान लेते हैं। ये वो समीकरण, ये समीकरण 2, इसको हल करके ए और डी का मान निकालते हैं। क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 - समीकरण 2, इतना हो गया। अब इसमें से इसको हम घटाना है तो लिखते हैं यहाँ से a + 2d = 4 और a + 8d = -8, इतना आ गया। अब देखिए ये घट रहा, क्योंकि चिन्ह बदलेगा, ये भी माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये से ये कट गया। अब 2 में से 8 के तक क्या -6d आ गया, और 8 4 जुड़ के क्या आ गया पर 12 आ गया। अब यहाँ से इसीलिए d निकाल लीजिए, तो ये 6 से कटाइएगा तो कितना मतलब कटेगा 2, और माइनस से तो माइनस के साथ आएगा, यानी -2 आ जाएगा। तो d का मान हमको क्या -2 मिल गया है। अब इस d के मान को हम समीकरण 1 में या 2 में रखकर a का मान निकालते हैं। यहाँ से लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, जहां जहां डी आएगा समीकरण 1 में, वहां वहां कितना -2 रखेंगे। तो a बराबर 1 है a, और 2d है तो 2 का 2, और d की तरफ क्या रख देगा -2, ये हुआ -2 इक्वल टू इधर कितना है 4 है तो 4 लिख दिए। और करते हैं, ठीक है, और a को a रहने दीजिए, ये हुआ प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 इक्वल टू इधर आ गया 4। अब करिए इसीलिए, ठीक है, a का मान निकालिए यहाँ से। तो a का जो मान है इधर आया क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 4 और +4 यानी 8। तो हमको a 8 मिल गया, d -2 मिल गया। पूछ रहा है हमको इस एपी का कौन सा पद शून्य है। तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, लिखेंगे माना nवां पद शून्य है। nवां पद हमको शून्य मान लिया है। जब माने है तो क्या लिखेंगे an बराबर 0 लिखेंगे। जब an बराबर हम शून्य माने nवां पद, तो n बराबर 0 के बराबर होगा। और करेंगे, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। n का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 × d, इतना फॉर्मूला होता है। इतना बराबर हमको 0 दिया हुआ है, इसको रहने देंगे। और करेंगे a बराबर कितना दिया है हमको, a बराबर यहाँ पर देखिए निकाले हुआ 8 है, तो 8 रखेंगे। अब प्लस n-1 निकालना, तो n- रहने दीजिए। और d का रहा था, d कितना है हमको, d देखिए यहाँ पर -2 आ चुका है, यहाँ से -2 ले लेंगे। यहाँ पर देखिए -2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो 8 है इधर है क्या हो रहा है, घट रहा है, और इस -2 में इन दोनों से गुना भी हो रहा है। क्या करें, साथ साथ दोनों करते हैं, और -2 में इससे गुना करें तो क्या होगा -2n, -2 में 1 से गुना हुआ तो क्या हुआ +2 आ गया, ठीक है। और जो 8 जो इधर इधर आया क्या हुआ -8 हुआ, ये हो गया। और करते हैं, ठीक है। तो चलिए ऊपर यहाँ पे करते हैं, इतना हो गया। अब देखिए ये 2 जो इधर आया क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ठीक यहाँ पे क्या करेंगे और लिखेंगे, और -2n बराबर लिखेंगे -8 का -8, और +2 इधर आया क्या हुआ -2। और करते हैं, ये हुआ -2n, और ये -8 -2 कितना हुआ -10 हो गया। अब यहाँ से इसीलिए n निकालिए, तो ये -2 गया, और 2 से 10 भी गया, तो कितना आया
5, 2 5 10 होता है। तो n बराबर हमारा कितना आ गया 5 गया। तो पूछ रहा था इस एपी का कौन सा पद शून्य है, तो हम क्या कह देंगे इस एपी का पांचवा पद हमारा क्या है शून्य, तो यानी n बराबर 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न में हमारा क्या पूछ रहा है, किसी एपी का 8वां पद 17 एवं 14वां पद 29 है, तो उस एपी का सर्वांतरायण को डी निकालना है। तो जो हमको दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम 10 का आंसर, ठीक है। हमको जो जो दिया है उसको लिख लेंगे, लिखेंगे दिया है हमको क्या क्या दे रहा है 8वां पद 17 और 14वां पद 29। तो हम 8वां पद यानी 8वां पद को कुछ इस तरह से लिख लेंगे ए है और 17 है तो 17 लिख लेते हैं। अब इसको कुछ इस तरह से फॉर्म लिख लेंगे ए 8 जितना होता है उससे कम होता है 70 इक्वल टू 17, जिसको आप समीकरण 1 मानिए। अब जो दे रहा है 14वां पद 29 उसको भी लिखते हैं, यानी ए 14 बराबर दे रहा है हमको 29, इसका लिख लिए। अब इसको भी कुछ इस तरह से फॉर्म लिख लीजिए ए प्लस कितना हो जाएगा 13d इक्वल टू कितना 29। ये वो हमारा समीकरण 2, इसको मान लीजिए इतना आ गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, चूंकि हमको डी निकालना है तो इन समीकरण में से इसको घटाएंगे तो हमारा डी निकालना है। यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। अब समीकरण 2 कह रहा है तो पहले ऊपर इसको समीकरण 2 को ऊपर लिख लेंगे ए प्लस 13d इक्वल टू 29, और ये कह रहा है समीकरण 1 में कितना ए प्लस 7d इक्वल टू कितना 17, इतना आ गया। चूंकि हमको घटाना है तो इसका चिन्ह बदल, ये हुआ माइनस, ये प्लस का माइनस, ये भी माइनस, यहाँ से हमको एक कट गया। और देखिए 13 में से 7 कट रहा था क्या आएगा 6d, और 29 में से 17 कट गया क्या आया 12, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, तो 6d बराबर हमको 12 मिला हुआ है, तो यहाँ से लिख लेंगे इसीलिए d बराबर, तो d बराबर क्या हो जाएगा 12 में 6 से आगे इधर क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा, तो 12/6 हो जाएगा, और यहाँ से 6 कट जाएगा तो कितना 2 मतलब, यानी डी हमको क्या सर्वांतर पूछा था, सर्वांतर डी, डी कितना आ गया 2, ये वो इसका राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं 11वां प्रश्न इस सेशन का लास्ट प्रश्न क्या कर रहा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। यदि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आता है तो चलिए उसको किस तरह बनाते हैं देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम 11 का आंसर, ठीक है। कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या क्या होगी 10 से लेकर क्या 99 तक जाएगा, तो 10 से लेकर 99 के बीच में देखेंगे कौन कौन 3 से कट रहा है। तो चलिए इसके लिए पहले हम एक एपी बनाते हैं। तो देखेंगे सबसे पहला 10 के बाद कौन सी सबसे पहली संख्या जो 3 से विभाज्य होगी, तो 12 जो है 3 से कट जाता है, 10 तो नहीं करता है पर 11 भी नहीं करता है, पर 12 कट जाता है। तो पहले क्या करेंगे इसमें 12 ले लेंगे। अब अगला संख्या देखने के लिए क्या करेंगे इसमें 3 जोड़ते जाइए, ठीक है। तो 12 में 3 जोड़िए तो 15 हुआ, अब इसमें 3 जोड़िए तो क्या हुआ 18 हुआ, 3 मिल गया। अब अंतिम पद हमको घुटना है यानी 100 से नीचे 99 तक देखिए, तो 99 हमारा 3 से कट देता है, तो वही हुआ इसका 99। तो हमको देखिए एक एपी मिल गया है। अब इसमें पूछ रहा है कितनी संख्या यानी हमको n निकालना है, यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ हमको a कितना दिया हुआ है 12, और d निकाल लेंगे क्या होता है a2 माइनस a1, a2 हमको कितना दे रहा है 15, तो लिखेंगे 15, a1 कितना दिया है 12, तो लिख लेंगे 12। अब 15 में से 12 घटा तो कितना है हमारा 3 आ गया, तो हमको a 12 मिल गया, d हमको 3 मिल गया है। अब हमको क्या करना है n निकालना है, तो हम n क्या करेंगे, चूंकि हमको देखिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो हमको 99 क्या है अंतिम पद यानी nवां पद हमको 99 दिया है, तो यहाँ से लिख लेंगे चूंकि an बराबर कितना दिया है 99, तो 99 लिख लेंगे। और हम लोग जानते हैं कि n का एक फॉर्मूला होता है क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना हमको 99 दिया, इतना 99 ले लेंगे, ठीक है। और करेंगे, और a का मान कर रहे थे, a का मान यहाँ से रख लेंगे कितना है 12, तो 12 लिख लेंगे प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान हमको कितना कर रहा है 3, तो यहाँ से हम 3 ले लेंगे, और इधर 99 है तो 99 रहने देंगे। अब चलिए यहाँ पे करते हैं, ये जो 12 जो है इधर क्या हो रहा है घट रहा है, तो इसको घटा लीजिए, लिख लीजिए इधर n माइनस 1 इंटू 3 इतना बच गया, और जो 12 इधर आया घटाइए, तो ये हुआ 99, इसमें से 12 घटा, और करिए। अब एक स्टेप यहाँ से बढ़ा लीजिए, 3 में इन दोनों से गुना हो रहा था, 3 में n से गुना हुआ तो 3n, हमारे 3 में 1 से गुना हुआ तो 3 हुआ। अब 99 में से 12 घटा तो कितना आया 87 आ गया, ठीक है। और करिए, ये हुआ 3n, अब ये जो 3 माइनस 20 को दिख रहा है इधर आया क्या हो रहा है जुट रहा है, तो ये हुआ 87 या प्लस 3 यानी ये 90 आ गया। अब इसीलिए क्या करेंगे हम
n निकालेंगे तो इधर 90 है, क्योंकि ये दोनों गुना में था, इधर क्या हो गया भाग आ गया, इसको कटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। यानी दो अंकों की 30 संख्या है जो 3 से विभाजित, ये हुआ आपका राइट आंसर। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए मिलते हैं कैसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।